Good morning, everyone. Welcome to this another session of Read Books with me. As most of you know, we are reading one of the very popular book, The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. और आज जो है हमारा सेशन डे 22, मतलब 21 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। उससे पहले हमने पढ़ा मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। अकॉर्डिंग टू माय बुक इट वाज चैप्टर नंबर 5। उस चैप्टर नंबर 5 की समरी हमारी रह गई थी, तो आज हम उसको समराइज करते हैं ताकि एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन भी हो जाएगी हमने पिछले 3 दिनों में 2-3 सेशंस में क्या पढ़ा। राइट। हेल्थ के ऊपर था, जैसे सब जानते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके हम कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स हम सब ने सीखी उसके अंदर। आप में से आई बिलीव कुछ ना उसमें से अप्लाई भी कर रहे होंगे। तो समरी करते हैं। समरी ऑफ योर एड्स टू हेल्थ। Find out what it is that heals you. Realize that correct directions given to your subconscious mind will heal your mind and body both. करेक्ट डायरेक्शन होना चाहिए जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को, अगर हम सही तरीके से डिफरेंट प्रेयर्स हैं, डिफरेंट विजुअलाइजेशन टेक्निक्स जो हमने देखी, अगर उसको करें तो बॉडी और माइंड दोनों हील होते हैं उससे हमारे। इमेजिन द एंड डिजायर्ड एंड फील इट्स रियलिटी। देखिए इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है फील है। इमेजिन करना है, एंड डिजायर्ड एंड रिजल्ट पे फोकस करना है, प्रोसेस पे फोकस नहीं करना है। एंड फील इट्स रियलिटी। मेरे यूट्यूब पे जो वीडियो है कि दिन में कितनी बार अपनी फीलिंग्स को चेक करना है हमें, याद है आप सबको? 300 टाइम्स। एवरी मोमेंट यू हैव टू चेक हाउ आर यू फीलिंग, बिकॉज फीलिंग ही हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में हेल्प करती है। फॉलो इट थ्रू एंड यू विल गेट डेफिनेट रिजल्ट्स। देखिए शब्दों में ताकत देखिए, यू विल गेट डेफिनेट रिजल्ट्स। मतलब कोई डाउट की इन्होंने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है इसके अंदर। यू मे गेट ना, यू विल गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। डिसाइड व्हाट बिलीफ इज, उसको बताया बिलीफ क्या होता है। नो दैट बिलीफ इज अ थॉट इन योर माइंड एंड व्हाट यू थिंक यू क्रिएट। हमारा एक कॉमन स्टेटमेंट है, आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। तो जो हम सोच रहे हैं वही हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर हमें लाइफ में जो बाहर है वो पसंद नहीं है, तो हमें अपने थिंकिंग लेवल पे चेंज लाना बहुत जरूरी है। इट इज फूलिश टू बिलीव इन सिकनेस एंड समथिंग टू हर्ट और टू हार्म यू, बिकॉज यूनिवर्स ने हमें जॉइंट हैप्पीनेस के लिए बनाया है। भूल जाओ, फुलिशनेस है कि हमें कोई बीमार हो सकता है या कोई चीज मुझे हर्ट कर सकती है या हार्म कर सकती है। फुलिशनेस है वो। नजर लग जाएगी, सुना कभी? ऐसा हो ही नहीं सकता, नजर लग ही नहीं सकती। नेगेटिव चलता ही नहीं है आपके लिए कभी भी। यूनिवर्स ने हमें पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस करने के लिए बनाया है। बिलीव इन परफेक्ट हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पीस, वेल्थ एंड डिवाइन गाइडेंस। जो जिस पे बिलीव करोगे वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेट एंड नोबल थॉट्स अपॉन विच, ध्यान से देखिएगा, यू हैबिचुअली ड्वेल बिकम्स ग्रेट एक्ट। रिपीट करता हूं, ग्रेट एंड नोबल थॉट्स अपॉन विच यू हैबिचुअली ड्वेल। आपकी हैबिट बन चुकी है उस तरह से सोचने की, जिसको आप बार बार सोचते रहते हैं, वही आपके ग्रेट एक्ट्स में कन्वर्ट होता है। हम सब ने सुना योर एक्शंस आर कंट्रोल पे योर थॉट्स। तो अगर मुझे एक्शंस को चेंज करना है तो थॉट लेवल पे चेंज लाना होगा, मेरे एक्शंस अपने आप चेंज होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे मैं सजेशन देता हूँ, अगर सपोज कुछ लोगों का मॉर्निंग वॉक का रूटीन नहीं है, मैं तो बहुत बार ट्राई किया है, आप अपनी एफर्मेशन लिखना शुरू कर दो। आई एंजॉय गोइंग फॉर माई डेली मॉर्निंग वॉक, आई एंजॉय गोइंग फॉर माई डेली मॉर्निंग वॉक। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपकी पता नहीं कैसे शेड्यूल बनेगा, इंस्पायर्ड एक्शन होगा और आहिस्ता आहिस्ता आपका रूटीन बनना शुरू हो जाएगा। आई हैव ट्राइड इट नंबर ऑफ टाइम्स, यू कैन ऑल्सो गिव इट अ ट्राई। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पावर ऑफ एफर्मेशंस। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अप्लाई द पावर ऑफ प्रेयर थेरेपी इन योर लाइफ। प्रेयर थेरेपी को हम एफर्मेशंस बोलते हैं। चूज अ सर्टेन प्लान, आइडिया और मेंटल पिक्चर। चूज करो उसको। मेंटली
एंड इमोशनली, दोनों वर्ड है, मेंटली एंड इमोशनल। इमोशंस कैसे जाहिर होते हैं? फीलिंग से। हाउ आर यू फीलिंग एट दिस मोमेंट, वो आपके इमोशंस को जाहिर करता है। मेंटली इमोशनली यूनाइट विद दैट आइडिया, जो आपने इमेजिन किया कि मुझे चाहिए, उसके साथ मेंटली और इमोशनली दोनों यूनाइट, उसके साथ जुड़ जाएं। एंड एज यू रिमेन फेथफुल टू योर मेंटल एटीट्यूड, योर प्रेयर विल बी आंसर्ड। पता है, तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहें विश्वास के साथ कि होगा ही होगा, डाउट ही नहीं है मुझे, तो वो आपके प्रेयर जरूर आंसर होंगे। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू रियली वांट द पावर टू हील, you can have it through faith, which means knowledge of the working of your conscious and subconscious mind. फेथ कैसे आता है? कहते हैं फेथ कम्स विद अंडरस्टैंडिंग। तो आज ये जो हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, तो आई एम श्योर इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, ये आपके फेथ को बढ़ाएगा इस पावर पे। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं? जब आपका फेथ बढ़ेगा तो आप उसको विश्वास से जब अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे। ब्लाइंड फेथ मीन्स, फेथ भी दो तरीके का होता है, एक फेथ और एक ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ क्या है? ब्लाइंड फेथ मीन्स दैट अ पर्सन मे गेट रिजल्ट्स इन हीलिंग विदाउट एनी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पावर्स एंड फोर्सेस इन्वॉल्व। एक तो है फेथ जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग है और आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, एक है उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिस पर्सन से वो कोचिंग ले रहा है या काउंसलिंग ले रहा है या प्रीस्ट है, जो भी उसको ठीक कर रहा है, उस पे उसको विश्वास है कि इस पर्सन के पास ताकत है, ये मुझे ठीक कर सकता है, और जो ये कहता है वो होता है। तो उस पर्सन पे जो विश्वास है, साइंटिफिक नॉलेज पे नहीं है, लेकिन उस पर्सन पे है, उस प्रोसेस पे है, तो भी रिजल्ट आते हैं। लर्न टू प्रे फॉर योर लव्ड वंस हु मे बी इल। जैसा हमने डिस्कस किया था, डिस्टेंस पे भी आप लोगों को ट्रीट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। कैसे? क्वाइट योर माइंड and your thoughts of health, vitality, and perfection. Operating through the one universal subjective mind will be felt and resurrected in the mind of your loved one. आप जो अपने माइंड में सोच रहे हो, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरा फ्रेंड हील्ड है, परफेक्ट इन हेल्थ है, ईच एंड एवरी सेल ऑफ हिज और हर बॉडी यंग, हेल्थी एंड फुल ऑफ एनर्जी, नेचुरली हील्ड। आपने पिक्चर बनाई, वो उसकी बॉडी में जाके रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है। दिस वाज अबाउट द समरी ऑफ चैप्टर नंबर 5 एंड टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। क्या क्या टेक्निक्स हैं ये डिस्कस करेंगे इसके अंदर। बड़ा अच्छा इन्होंने एनालॉजी स्टार्टिंग में दी कि एन इंजीनियर हैज अ टेक्निक एंड अ प्रोसेस फॉर बिल्डिंग अ ब्रिज और एन इंजन। बट नेचुरल एक प्रोसेस, साइंस है ना उसके पीछे, कैसे इंजन बनाना है, कैसे बिल्डिंग बनानी है। लाइक द इंजीनियर, योर माइंड ऑल्सो हैज अ टेक्निक फॉर गवर्निंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग योर लाइफ। प्रोसेस है, प्रिडिक्टेबल प्रोसेस है, इफ दिस देन दिस। You must realize that methods and techniques are primary. Methods और techniques ही नहीं है तो क्या predictable results आएंगे? नहीं आएंगे। In building the Golden Gate Bridge, the chief engineer understood mathematical principles, stresses, and strains. Secondly, he had a picture of the ideal bridge across the bay. The third step was his application of tried and proven methods by which the principles were implemented until the bridge took form and we drive on it. सिंपल है। इंजीनियर को पता था क्या मेथड्स लगाने हैं, उसके पास एंड नक्शा था, और उसके बाद उसने उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू किया और प्रिडिक्टेबल रिजल्ट आ गए। There also are techniques and methods by which your prayers are answered. Techniques हैं ये, predictability है इसके अंदर। If your prayer is answered, there is a way in which it is answered, and this is a scientific way. कोई तुक्का नहीं होता है कि भी चल चल गया तो तीर, नहीं चला तो तुक्का ना। ये प्रिडिक्टिव साइंस मीन्स प्रिडिक्शन। नथिंग हैपन्स बाय चांस। देखिए,
नथिंग हैपन्स बाय चांस। आज अगर आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं लाइव, तो ये बाय चांस नहीं है, यू अट्रैक्टेड दिस सेशन। दिस इज अ वर्ड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। योर प्रेयर मस्ट नॉट रिमेन अप इन द एयर लाइक अ बैलून। हवा में मत के लिए बनाओ, दे मस्ट गो समवेयर एंड अकम्प्लिश समथिंग इन योर लाइफ। स्पेसिफिक क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। Prayer is the formulation of an idea concerning something। देखिए मैं संधि विच्छेद करके पढ़ता हूँ। प्रेयर क्या है? इज अ फॉर्मुलेशन ऑफ एन आइडिया कंसर्निंग समथिंग वी विश टू अकम्प्लिश, जो हम अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं। प्रेयर इज द सोल्स सिंसियर डिजायर। कहते हैं ना, बर्ड्स होना, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए अंदर की। जब तक वो डिजायर नहीं है, ऊपर ऊपर की विश है, वो मैनिफेस्ट नहीं होगी आपकी। इमोशन जिसके अंदर जुड़े हुए हैं कि चाहिए चाहिए यार, वो जब सोल की इनर डिजायर होती है, सिंसियर डिजायर, वो प्रेयर में कन्वर्ट होती है। योर डिजायर इज योर प्रेयर। अंदरूनी डिजायर वही प्रेयर है आपकी। इट कम्स आउट ऑफ योर डीपेस्ट नीड्स। देखिए वर्ड, डीपेस्ट नीड्स, एंड इट रिवील्स द थिंग्स यू वांट इन लाइफ। वो बताती है आपको क्या चाहिए, आपको जिंदगी के अंदर अंदर से क्या चाहता है आपकी। दैट इज रियली प्रेयर। लाइफ्स, देखिए बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने, लाइफ्स हंगर एंड थर्स्ट फॉर पीस, हार्मनी, हेल्थ, जॉय एंड ऑल द अदर ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। मेरे बोल ध्यान से सुनिएगा जो क्या कहना चाह रहे हैं, कि जैसे भूख लगी होती है तो भूख के लिए, भूख मिटाने के लिए इंसान कुछ भी करेगा। प्यास लगी हो तो तड़पेगा उसको पूरा करने के लिए। तो वैसे जो तड़पन वाली डिजायर होती है ना, पीस के लिए, हार्मनी के लिए, हेल्थ के लिए, जॉय के लिए, और जो भी ब्लेसिंग्स आपको चाहिए, वो जरूर फुलफिल होती हैं आपकी। द पासिंग ओवर टेक्निक फॉर इम्प्रेग्नेटिंग द सबकॉन्शियस। कुछ टेक्निक्स के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। दिस कंसिस्ट एसेंशियली इन इंड्यूसिंग द सबकॉन्शियस माइंड टू टेक ओवर योर रिक्वेस्ट एज हैंडेड इट बाय द कॉन्शियस माइंड। क्या प्रोसेस है कि आपकी कॉन्शियस माइंड की जो डिजायर है, उसको आपने सबकॉन्शियस तक पहुंचाना है, उसकी एक प्रोसेस है, राइट। दिस पासिंग ओवर इज बेस्ट accomplished in the reverie like state. Know that in your deepest mind are infinite intelligence and infinite power। आपके माइंड के पास इनफाइनाइट, समझते हैं, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। असीमित हिंदी में शायद वर्ड होता है इसका, और असीमित पावर भी है, इनफाइनाइट पावर है। जस्ट कामली थिंक ओवर व्हाट यू वांट। कामली ब्रेन वेव्स को सेटल डाउन करें, सोचें क्या चाहिए आपको। सी इट कमिंग इनटू फुलर फ्रूशन फ्रॉम दिस मूवमेंट फॉरवर्ड। रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए इसको। क्या करना है, प्रोसेस क्या है? काम माइंड करो पहले, सोचो अंदर से मुझे चाहिए क्या, थिंक ओवर व्हाट यू वांट, एंड देन सी इट कमिंग। देखो अभी वो आ नहीं रहा है, लेकिन हम कहते हैं ना, डीएसपी में कराते हैं कि आप अपने विजुअलाइज करें, एंड रिजल्ट अचीव हो चुका है और आप उसकी सेलिब्रेशन पार्टी कर रहे हैं। तो सी इट कमिंग इनटू फुलर फ्रूशन, पूरा का पूरा एज इट इज जो आपने सोचा था वो मिला है आपको, फ्रॉम दिस मोमेंट फॉरवर्ड। ये प्रोसेस है इसकी अचीव करने की। बी लाइक द लिटिल गर्ल who had a very bad cough and a sore throat. She declared firmly and repeatedly। क्या कह रही है वो बार बार छोटी सी बच्ची? It is passing away now, it is passing away now, it passed away in about an hour। 1 घंटे में बच्ची ठीक हो गई। बताइए किसने क्या किया? रिपीटेडली उसको बोला और फर्मली बोला। जैसे हमने पीछे बोला डिक्री, सबकॉन्शियस माइंड को डिक्री करो, कोर्ट का ऑर्डर आए, करना ही पड़ेगा आपको, आप मना कर ही नहीं सकते। उस कन्विक्शन के साथ सबकॉन्शियस माइंड को आप ऑर्डर दो, और वो आपकी हुक्म मेरे आका तथास्तु, उसको पूरा करने के लिए क्या उसने बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस लाने हैं, अपने आप करेगा और आपको रिजल्ट मिलेंगे।
यूज दिस टेक्निक विथ कंप्लीट सिंप्लिसिटी एंड नाइविटी। मतलब ज्यादा डाउट मत करो उसको, सिंप्लिसिटी के साथ एक नाइवनेस होती है ना, बिल्कुल बच्चों जैसी एक्सपेक्टेंसी, उसके साथ आप इस प्रोसेस को करें। कितना सिंपल है, माइंड को काम किया, क्या चाहिए क्लैरिटी के साथ उसको डिसाइड किया, और उसको देखना शुरू किया कि वो ऑलरेडी मेरे पास आ चुका, और फील करना शुरू कर दो। और देखो कैसे, कितनी सिंपल है प्रोसेस, और बड़े बड़े रिजल्ट सिंप्लिसिटी में ही आते हैं। So with this, we complete day 21, and next will be day 23. आज हमने 22nd डे कंप्लीट किया। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, जो लोग इस सेशन को रेगुलर अटेंड कर रहे हैं और उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, उनको भी इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, जैसे लास्ट टाइम हमारे संजीव जी ने अपने रिजल्ट भी शेयर किए थे। So with this, we complete today's session. Thank you everyone for joining today's session. See you in next session of Read Books with Me. Bye bye.